नीतीश कुमार की 2 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के मीडिया के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि फिर मोदी सरकार बनेगी। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से सियासी हलचल भी काफी तेज हो गई है। पोल के मुताबिक एनडीए को भारी थैंक यू तीसरी बार सरकार बन रही है सर आपने कहना चाहिए बनेगी। मैं देख रहा हूं ये आंधी है। एनडीए सरकार 400 पार। तो लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब सबकी नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने एनडीए खेमे को काफी उत्साहित कर दिया है और न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल भी पीएम मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहा है। न्यूज 18 पोल हब के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एनडीए को 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो बीजेपी को अकेले 305 से 315 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की बात कर लीजिए, 62 से 72 सीट मिलने का अनुमान है। तो इंडिया अलायंस को 125 से 140 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अन्य को 42 से 52 सीट मिल सकती है, ऐसे अनुमान जताए जा रहे हैं। और आप बता दें, बिहार में बीजेपी को 13 से 16 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा है बिहार में। और इसके साथ ही हम एक एक करके आंकड़ा आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात ओवरऑल की कर लेते हैं। पूरे देश में मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है, एनडीए सरकार फिर से बनने जा रही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें जो आंकड़े हैं वो यही दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए अलायंस को करीब करीब 355 से 370 सीटें मिल सकती हैं और ऐसे में एनडीए की सरकार फिर से बनती हुई देश भर में दिखाई दे रही है। और इसी एग्जिट पोल से जहां एक तरफ एनडीए का खेमा काफी खुश है, तो वहीं इंडिया अलायंस के अपने दावे हैं। अब बात हम बिहार की कर लेते हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसे बताया जा रहा है कि बीजेपी को 13 से 16 सीट मिलने का अनुमान है। तो एनडीए को बिहार में 31 से 34 सीट मिल सकती है। आपको पता है कि इंडिया अलायंस में 5 जो घटक दल है वो शामिल हैं। बात हम इंडिया अलायंस की कर लेते हैं तो 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ये बिहार की स्थिति बता रहे हैं हम आपको। झारखंड के लिए चलते हैं आपको। झारखंड में भी 12 लोकसभा की सीटों पर अनुमान सामने आ चुके हैं और बताया जा रहा है उसके मुताबिक कि झारखंड में एनडीए को 9 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 2 से 5 सीट मिल सकती हैं। और सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने जा रहे हैं। हालांकि रिजल्ट 4 जून को आने वाला है, तो एग्जैक्ट रिजल्ट आपको उस दिन पता चलेगा, लेकिन अब तक के जो मेगा एग्जिट पोल हैं वो यही अनुमान जता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इंडिया अलायंस के 295 सीट पर जीत के दावे पर बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के चेहरे को बचाने में लगी है, लेकिन 4 जून तक ही चेहरा बचा पाएगी। शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसे ही 295 सीट की तुकबंदी कर दी। 299 बता देने में क्या जाता। नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज की फेस सेविंग में लगी है। 4 दिन तक उनकी फेस सेविंग कर पाएगी। 4 तारीख तक ही 1 को वोटिंग हुआ। 3 दिन तक चर्चा में रहने के लिए उन्होंने इंडिया अलायंस की बैठक की। उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था। एक ऐसे तुकबंदी कर दी कि 295 आ रहा है, 299 बता देते। बताने में क्या है, वो जान रहे थे कि एग्जिट पोल उनके खिलाफ आ रहा है। वो जान रहे थे कि देश की जनता उनके खिलाफ वोट दे रही है। वो जान रहे थे कि अब की बार नरेंद्र मोदी 400 के पार जाएंगे।
तो वहीं बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि 4 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा और विपक्ष की सारी खटाखट और फटाफट धरी की धरी रह जाएगी। साथ ही एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि आज सभी एजेंसियों ने एनडीए गठबंधन को 400 के आसपास की बढ़त बताई है और यह सिर्फ मोदी की गारंटी का ही परिणाम। दिनकर ने जो खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया, जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट सबकी आवाजें अब बंद हो गई। जो कहते थे मैं लिख रहा हूं मोदी नहीं रहेंगे 4 तारीख को, मोदी से नफरत, देश के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है। सारे सर्वे यही है 400 के पार। काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ गोलगप्पा खाते नजर आए। मतदान खत्म होने के बाद अचानक उपेंद्र कुशवाहा डेहरी थाना चौक पर गोलगप्पा खाने के लिए पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा, बहू के साथ कार्यकर्ता भी नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने हाथों से बेटे दीपक और बहू साक्षी और पत्नी स्नेहलता को चाट भी खिलाया। डेहरी चौक पर उपेंद्र कुशवाहा को पूरे परिवार के साथ देखकर लोगों की भीड़ लग गई। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने परिवार के साथ गोलगप्पा और टमाटर चाट का आनंद लिया। व्यस्तता हम लोग की रही जब से चुनाव की शुरुआत अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर अन्य लोकसभा क्षेत्रों में दिन रात चुनाव के काम से हम लोग लगे रहे। एक तरह से राहत महसूस कर रहे हैं और इस फुर्सत के क्षण में थोड़ा गोलगप्पे खाने का आनंद एक अलग ही होता है। इसलिए हम लोग आए हैं, परिवार के ही सदस्य हैं, पार्टी के भी नेता लोग हैं और दूसरे मित्र साथी भी हैं। सब लोगों के साथ मिलकर के गोलगप्पे खाने का एक अलग मजा है। जीत को लेकर सर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेकर के तो कभी उसमें कोई डाउट था ही नहीं, न पहले था न आज है। मतदान के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जीत पक्की है। फुली रिलैक्स है, बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग के साथ आके। और इतना दौरा हुआ है, सब क्षेत्र में जनता से मुलाकात हुई है, जनता ने अपना आशीर्वाद आज दे दिया है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को और उससे हम लोग एकदम खुशी से भरपूर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए 4 गोलगप्पा खाने आए हैं, सेलिब्रेट करने आए हैं, क्योंकि जनता ने पूरा अपना आशीर्वाद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को दे दिया है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। शिक्षा विभाग के एसएसए के पाठक की छुट्टी मंजूर कर ली गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को प्रभार दे दिया गया है। शिक्षा विभाग के एसएस का प्रभार दे दिया गया है। इसके साथ ही विपाट के डीजी का भी प्रभार डॉक्टर एस सिद्धार्थ को दिया गया है। 3 जून से 30 जून तक छुट्टी पर रहेंगे केके पाठक। न्यूज 18 ने आपको पहले ही बता दिया था कि केके पाठक के छुट्टी पर जाने की एक्सक्लूसिव जानकारी आपको पहले ही दी गई थी और अब केके पाठक की छुट्टी अप्रूव हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुशील मोदी के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। विजयवर्गीय सुशील मोदी के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाते भी नजर आए। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।